नमस्कार। आज पूरा प्रेस परिषद जो है वो यहाँ पर एसपी ऑफिस आया हुआ है। कुछ दिन पहले नवल गांव में एक घटना घटित हुई थी। ये एक व्यक्ति है, उसके साथ में मारपीट कर दी थी किसी लोगों ने। ये इसका प्रेस परिषद निंदा करती है, लेकिन उसमें एक पत्रकार साथी जो है उनके खिलाफ में मामला दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया है। हमारे साथ में वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पत्रकार, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला है और उसमें क्या होना चाहिए था। अनुज जी, ये जो नवलगांव में घटना हुई है, सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊं कि प्रेस परिषद इस हत्या की घटना की कड़ी निंदा और भर्त्सना करती है। किसी भी धार्मिक आयोजन में कहीं में भी हत्या जैसे सभ्य समाज में हत्या जैसे अपराधों का बिल्कुल स्थान नहीं है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्य प्रणाली ने इस हत्याकांड की जांच में कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सर्वप्रथम तो जो हम लोगों को जानकारी है उसके अनुसार ये घटना 2 तारीख को हुई। 2 तारीख के बाद 4 तारीख को वो आदमी अस्पताल लाया गया मृत अवस्था में। तो घर वालों ने आखिरकार 2 दिन तक उसका क्यों इलाज नहीं करवाया, क्यों अस्पताल नहीं दिखाया गया। ऐसी जानकारियां भी हैं कि उसकी पसली टूटी हुई थी। क्योंकि अब पसली टूटने में इतना दर्द नहीं होता कि घर के लोग अस्पताल ले जाएं। सबसे बड़ी बात, पहली बात ये है। फिर उसके बाद में उस एफआईआर जो ली गई 4 तारीख में, उसमें 5-6 अज्ञात लोगों के नाम है। महाराज जी का कार्यक्रम चलता है, 10 तारीख को महाराज जी विदा होते हैं। उसके बाद में 11 तारीख को एक सिंगल पत्रकार को उन 5-6 लोगों में से छांटा जाता है और उसको घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसी की सूचना है। लेकिन बकाया के आज घटना हुए लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं। बकाया के 5-6 में से सिर्फ एक आदमी छांटा गया है, अग्गी के 5 अज्ञात नहीं पकड़े गए। तो उस एक आदमी को, उस एक पत्रकार को किस आधार पर पकड़ा गया है, और जिस आधार पर उसको पकड़ा गया है उस आधार पर बकाया के लोग क्यों नहीं छांटे गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तीसरी बात ये है कि जो मारपीट हुई है, क्या वो हत्या के इरादे से हुई। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, कानून में आशय की प्रधानता है। यदि मारपीट हत्या करने के आशय से हुई थी तो ठीक है। यदि वो सिर्फ मारपीट हुई थी और बाद में अगर कोई अस्पताल में या किसी भी कारण से वो मर जाता है, तो क्या 302 की धारा लगाना, हत्या के आधार पर विवेचना करना न्याय उचित है। ऐसे कुछ ये सवाल हैं जिसको लेकर आज हम लोग एसपी साहब से मिलने आए हैं और उसकी बातचीत करेंगे। हमारे बीच में आशीष जैन है। आशीष जी, आशीष जैन है जो भी लगातार नवल गांव की धार्मिक यात्रा में रहे हैं। क्या मामला है और इसमें क्या होना चाहिए, क्या आपको लगता है? जैसा बताया है, सही बात है कि एक धार्मिक आयोजन को यदि हत्या से जोड़ा जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बृहद जांच की बात है। दूसरी बात ये है कि जब हम भी इस खबर को करने के लिए पहुंचे तो उस दिन मतगणना का समय था। जानकारी लगी ऐसा ऐसा मामला हुआ, पहुंचे तो वहाँ एक बात आई कि कोई मीडिया कर्मी है, कुछ 5-6 लोग और हैं मारने वाले, जो कि और उनके परिवार वालों का एक बहुत बड़ा एक आरोप था कि जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस है, 100 डायल की टीम है, राजस्व के अधिकारी हैं, उन सब के बीच में इस घटना का हो जाना भी एक आश्चर्यजनक है। तो सारी बात को लेके हम फिर से पुनः एक बार निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। जो अपराधी हो वो उनको सजा मिलना चाहिए, लेकिन जो अपराधी ना हो उनके साथ न्याय भी होना चाहिए। इन सारी बातों को लेके हम लोग आए हैं एसपी ऑफिस, आपके हमारी करेली प्रेस परिषद के तत्वाधान में, आपके अध्यक्ष के कार्यकाल में, और कोशिश होगी कि जो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो, वैसी बात सामने आए। सलीम जी, क्या लगता है इस घटना को आप कैसे देखते हैं? नहीं, पहले तो ये इस घटना की मैं निंदा करता हूँ कि जो भी साथी वहाँ गांव का लड़का है, जवान लड़का था, खत्म हुआ है, उसके बारे में जो भी जानकारियां मिली अपने को, वो भी अभी कोई उसको शराब से जोड़ रहा है, तो कोई उसको अर्धविक्षिप्त बता रहा है। तो ये सब चीज की जांच उसकी भी होनी चाहिए। कुछ बता रहे हैं कि उस पर मामले पहले भी दर्ज हैं, तो ये सब चीजें सामने आनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें पुलिस का जो रवैया है वो बेहद ही निराशाजनक है। आप भी हमारे साथ गए थे, हम लोग गए थे, सबसे पहले हमने एडीएम साहब से बात की थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, किसी के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है और इसकी पूरी जांच की जाएगी और किसी गलत आदमी को नहीं इसमें फंसाया जाएगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था। लेकिन उसके 10 मिनट बाद ही हमको पता चलता है कि 302 का मामला पहले ही कायम हो चुका है। उसमें 6 लोगों के नाम और दर्ज किए गए हैं। जिस आनंद फानंद में आपने एक पत्रकार को पकड़ा है, उसको आपने 302 लगाई है। क्या बाकी जो आरोपी हैं आपकी पकड़ से बाहर हैं? क्या आपकी पुलिस
महकमे में आपके पुलिस की जो आपकी टीम है उसमें कोई दम नहीं है पकड़ने की उनको? क्या वजह है? उनके नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या ज्ञात सिर्फ एक ही था, बाकी सब अज्ञात है? ये कई सवाल हैं जिनको पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए, और पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें नीचा देख रही है। हमारे साथ में जितेंद्र गुप्ता जी हैं। जितेंद्र गुप्ता जी, एक और मामला है कि पत्रकार की जब कोई भी गिरफ्तारी होती है, बताया जाता है कि उसकी मान के चलो जो गजेटेड ऑफिसर है उसको जांच करना चाहिए, उसके बाद में ये होता है। तो ये घटना को आप कैसे देखते हैं? गृह मंत्रालय का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी पत्रकार का नाम किसी मामले में आता है तो डीएसपी रैंक का अधिकारी उसकी जांच करता है। लेकिन अनेक मामलों में देखा गया है कि इस आदेश को ठंडी बस्ती में डाल दिया है। जहाँ तक सिद्धार्थ की अपन बात करें तो सिद्धार्थ की गिरफ्तारी 10 तारीख को हुई है और घटना दो तारीख की है। 4 तारीख के लगभग उस मृतक की मौत हो जाती है। इस बीच मूल बात ये है कि वरिष्ठ अधिकारी और प्रदेश के भी जो बड़े अधिकारी आए थे उनके सबके सामने सिद्धार्थ का बराबर आना जाना रह सकता है। तो सामान्य सी बात है, कोई व्यक्ति यदि अपराध में शामिल है तो क्या वह प्रशासनिक अधिकारियों के आमने सामने बेखौफ जा सकता है? हम लोगों की पूरे प्रेस परिषद की मांग है कि मामले की निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यह जो है पुलिस प्रशासन जो है दबाव में काम कर रहा है और सही न्याय और सिद्धांत दबाव रहित मिले। शासन की भी यही मंशा है और शासन के बड़े वरिष्ठ अधिकारी मंत्रियों की और मुख्यमंत्री से भी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि जो घटना हुई वो दुखद है और जो लोग शामिल हैं उन लोगों को निश्चित रूप से सजा मिलना चाहिए, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति भी नहीं फंसना चाहिए। इसलिए जांच बहुत जरूरी है। प्रवीण चौधरी जी, आप कैसे देखते हैं इस घटना को, और जो सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस ने दबाव में यह कार्य किया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नवल गांव हत्याकांड की पहले तो मैं निंदा ही करता हूं, परंतु पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो एक समझ से परे है। 2 तारीख को घटना होती है, 4 तारीख को व्यक्ति मृत होता है, उसके बीच का समय संदेहास्पद होता है जो, और उसके ऊपर जब मामला होता है सिद्धार्थ बिचपुरिया के ऊपर सीधा 302 लगाया जा रहा है, जो कि एक इरादतन हत्या का मामला बता रहे हैं। अगर वह मारपीट थी तो वह व्यक्ति पूरे आयोजन में सामने रहा आया और पुलिस को सब मालूम हो गया और पुलिस ने सिर्फ उसको ही गिरफ्तार किया, बाकी के लोग अज्ञात में आ गए। ये कैसे संभव है? उस व्यक्ति के बारे में पूर्णतः जानकारी इकट्ठी करना और विवेचना को सही ढंग से करना और निष्पक्षता से जांच करना, यह पुलिस का कर्तव्य होता है। तो पुलिस पे हमारी उम्मीद है कि प्रेस परिषद की मांग पर पुलिस उस बात को ध्यान में रखेगी, वह एक निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो पाए, वह गलत मामलों में ना फंसाया जाए, यह हम उम्मीद करते हैं। ये प्रेस परिषद आज ज्ञापन देने जा रही है और अभी आकाश कौरव भी है। आकाश कौरव, आपने भी इस खबर जो है वो हत्या हो गई है, मारपीट से हत्या हो गई है, सामूहिक रूप से जो मारपीट से हत्या हो गई है, तो इसमें एक पत्रकार को अंदर अकेला भेजना कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक पत्रकार को अंदर तो भेजा गया है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन उसके साथ शिकायत में अन्य 5-6 लोगों के भी उन्होंने जो थे बताए थे, 5-6 लोग बताए थे अज्ञात है जो कि, लेकिन पुलिस ने उन्हें अभी तक नहीं ढूंढा है। सिर्फ एक केवल सिद्धार्थ बिचपुरिया को पुलिस गिरफ्तार कर सकी है और आगे पुलिस से हमने पूछताछ करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले को संवेदनशील बताते हुए इस पर बात नहीं करने का कहा जा रहा है और पुलिस किसी भी तरह से इस मामले को लेकर अपनी ओर से कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है। और भी हमारे साथ में भागीरथ तिवारी जी हैं, जो कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। भागीरथ जी, यदि बात करें ये जो हत्या हुई है, तो क्या सिद्धार्थ बिचपुरिया ने ही उसको मारा है? नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस जांच कर रही है और मैं तो कहता हूँ कि अगर घटना में इन्वॉल्व है या जो भी व्यक्ति है वो जहाँ जो घटना हुई उसके आसपास की जो मोबाइल है ट्रेस करे जाए कि माने वो एक्टिव कितने समय रहा है, कितनी घटना हुई, या तो सिद्धार्थ के साथ में जिनका सहयोग रहा है उनको भी माने ट्रेस किया जाए। भागीरथ जी, एक चीज है कि वहाँ पे तो हजारों मोबाइल एक्टिव थे, क्योंकि वहाँ भागवत नहीं बना है उसमें, देखो चूंकि मीडिया का व्यक्ति है, भागवत वहाँ हो रही थी, तो वहाँ पे करीब मेरे ख्याल से भागवत ये 4 तारीख की बात है, 4 तारीख में भी वहाँ 100, 200, 300 लोग तो वहाँ रहते थे। इससे पता कैसे चलेगा कि ये इन लोगों ने हत्या कर दी? नहीं, आप कह रहे 4 तारीख की घटना है, पर हम 4 तारीख में तो वो व्यक्ति खत्म हुआ है।
उससे अब पहले 2 उसकी घटना तारीख है। की घटना है, तब भी वहाँ 200-300 लोग तो एक पहले से तो वहाँ वो आयोजन मंडल से पूछा जाए कि भैया कौन कौन है आयोजक लोग जो भी है। पुलिस ने आयोजन मंडल से भी पूछा होगा और पुलिस अपनी जांच भी कर रही, लेकिन यदि मान के चलो सिद्धार्थ ने उनको 2 चांटा मार दिए, ठीक है, और उसके बाद में 3-4 दिन का गैप हो गया, फिर वो और ज्यादा कहीं पिट गया हो या मान के चलो कि उसी ने मार दिया हो, तो ये जांच का विषय है ना। नहीं, वो पुलिस जांच कर रही है, बिना उसके तो कोई पुलिस हर किसी को आरोपी नहीं लेकिन बना सकती। पुलिस तो एक पत्रकार को अंदर करके अभी अरे जब हजारों आदमी लाखों आदमी है तो एक पत्रकार को न करके दूसरे आदमी कोई भी अंदर कर सकती है, पर जो घटना होती है तो उसी के आधार पर काम करते हैं। तो आजकल इतना आधुनिक तरीका हो गया है, किसी को भी नहीं आरोप बनी सकती। जो आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा इन्वॉल्व रहता है, खैर ठीक है, उसके साथ जो भी हुआ, पर उसके साथ जो व्यक्तियों ने इतने समय होने के बाद भी शो किया, जो भी है उनका मोबाइल ट्रेस करे जाए कि कहाँ से कैसी लिंक बनी है। वो अकेला व्यक्ति तो कर वैसे रहा है, जो भी है पुलिस जांच कर रही है। क्या होना चाहिए इसमें? अब वो तो अब जो जांच की है उसके बाद अब कार्य होगा। नहीं, पूरे मामले को अब क्या करे पुलिस? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और क्या यही चाहते हैं। तीरथ जी हमारे साथ में हैं। तीरथ जी, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया है, 2 तारीख में कोई विवाद होता है और वहां पर किसी पत्रकार का नाम आता है और 4 तारीख में उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस ने कोई जांच की होगी, उसमें उनके द्वारा जो 302 का आईपीसी की धारा के तहत मामला कायम किया गया है। अब उनकी जांच का आधार क्या है और उनमें अभी तक एक ही व्यक्ति पर मामला कायम करके अन्य 5 की जो बताई, यदि 5 और हैं तो उनकी गिरफ्तारी की क्या स्थिति, आज पत्रकार हम सब आए हैं, ये जानकारी भी लेंगे। यदि एक से अधिक हैं तो आपने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, 5 अन्य और हैं, तो उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव है और आखिर में ये कौन सी जांच का आधार रहा जैसे 302 की कायमी हो गई। तो ये थे, आज प्रेस परिषद द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है कि उस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सजा जरूर मिलना चाहिए।